भर्ती निकल कर आ रहा है कि पहली बार जो है छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम में जो है हॉस्टल अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और यदि आप छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने करियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो यही सही मौका है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो समय आपको मिला है, यदि इस समय का यदि आप सही से सदुपयोग नहीं करेंगे तो इस समय आपका चला जाएगा, फिर ज़िंदगी भर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस जो है क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे, और उनके लिए एक अच्छे से बुक बताऊँगा। अगर आप उन बुक से जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को हर एक डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छात्रावास अधीक्षक में आपका निगेटिव मार्किंग होता है, आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। जितने आंसर आपको पता है उतने ही आंसर आपको करेक्ट करना है। आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना नंबर जो है लाना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन जो है हो जाए। आपको सिर्फ सिलेक्शन होने से मतलब है, ना कि टॉप करना। आप में से काफ़ी स्टूडेंट यही होंगे जो सोचते हैं कि हम 150 में से 150 क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लेंगे तो हम टॉप कर लेंगे। आप टॉप नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो आपको कितना नंबर लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। और वहीं आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि सर हमारे पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, और कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना छूट जो है इसमें दिया जाएगा और रिलैक्सेशन में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा कंटिन्यू पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छे से कर दूंगा, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी मिल सकेगा। तो लास्ट तक वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए हॉस्टल वार्डन के लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका बोर्ड से होना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें साफ साफ जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निर्देश में बोला जाता है कि आपके पास जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स में आपका जो है ITI कोपा यदि आपने किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिनके पास DCA का, PGDCA का सर्टिफिकेट कोर्स होगा। लेकिन आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जहां से भी आप यदि DCA करते हैं, PGDCA करते हैं, अच्छी जगह से कीजिए और जांच पड़ताल से कीजिए ताकि वो फर्जी ना निकले। क्योंकि कई जगह के इंस्टीट्यूट आजकल तो बहुत ज़्यादा ओपन हैं, खुल जाते हैं, और कहीं पर भी DCA PGDCA हम कर लेते हैं कहीं पर भी सेंटर में जाकर, लेकिन उसको जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कराता। कई बार जो है धोखाधड़ी का मामला भी देखने को मिलता है। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा भी जाएगा, समय भी चला जाएगा, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। और अगर कहीं आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो भी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको जो है एक अच्छे से जाँच पड़ताल कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है DCA करना है या फिर आपको PGDCA करना है। जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो SC और ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहते हैं इनको 1 वर्ष का छूट जो है दिया जाता है। यदि वो हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं तो उनको जो है कोर्स कंप्लीट करने का अवसर दिया जाता है। आप 1 वर्ष लीजिए और कोर्स कंप्लीट करके दे सकते हैं। लेकिन वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DVC जब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उस समय यदि आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। इस बात को समझिए। आपकी जगह दूसरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपका कंप्यूटर कोर्स कंपलसरी है। और क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट अगर सिलेबस की बात करें तो आपके कंप्यूटर का ही सिलेबस होता है। क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और 50 में से आपको जो है 25 नंबर लाना जो है अनिवार्य होता है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से अगर 25 नंबर नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। भले ही आपने बाकी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ से हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बाकी के सभी सब्जेक्ट में यदि आप अच्छे से अंक लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। आपको कंप्यूटर में 50 में 25 नंबर लाना ही लाना है। तो इसलिए जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हर दिन पढ़िए, एक भी दिन गैप मत कीजिए, और जो पढ़ रहे हैं उसे आप जो है
और रिवीज़न कीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं लेकिन आप रिवीज़न यदि नहीं करेंगे तो आपके पढ़ाई का जो है कोई भी बेनिफिट, कोई भी मतलब आपका जो है नहीं रहता है। तो इसलिए आपको जो है रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ाई ज़रूरी रहता है उतना ही ज़्यादा रिवीज़न जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको जो है रिवीज़न करना है ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका जो है याद रहे। वही एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें, मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो आपका 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एज लिमिट में जो है 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। सैलरी की बात करें तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपको 21,500 रुपये जो है सैलरी आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, 1/4 होता है। 4 प्रश्न गलत किए तो 5 नंबर कट जाएगा। हिंदी से प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश से आएगा, मैथ्स से, रीजनिंग से, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से, करंट अफेयर्स से और आपके कंप्यूटर से। इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक आपको पढ़ना है। तो हिंदी के लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक पढ़ना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि दिशा पब्लिकेशन के पढ़ना है। कंप्यूटर्स के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, ये आपको लेना है। मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है। रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। वही बात करें करंट अफेयर्स के लिए तो CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आता है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, वो आपको लेना है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए, तो इसके लिए आपको M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। तो इन सभी बुक से यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट निकलेगा या फिर नहीं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट में से आपके लगभग 1800 पोस्ट आपका नगर सैनिक का रहेगा, महिला होमगार्ड का, और बाकी 390 पोस्ट आपका जो है हॉस्टल वार्डन का रहेगा। तो जल्द ही इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा और आप जो है आसानी से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यह छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो जल्द ही छत्तीसगढ़ में इसके लिए जो है अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो अपना एफर्ट 100% दीजिए। 100% देंगे तभी आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।